जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हेमा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने की और शेयर करने की जो कृपा गुरु जी ने बख्शी है, उसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य जो प्रदान गुरु जी ने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2023 में शुरू हुई है और 2023 में गुरु जी महाराज ने ही मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा है। मैं आपको बताऊं, मुझे आँखों की बेहद समस्या थी, आँखों की परेशानी करीबन संगत जी पिछले 15 साल से मैं झेलती आ रही हूँ। मेरी आँखों में संगत जी 2 बार मोतियाबिंद हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद संगत जी मोतियाबिंद मेरी पूरी आँखों पे छा गया और मुझे दिखना बंद हो गया। संगत जी, जो झिर्री होती है वो मेरी आँखों पे आ चुकी थी। उसका ऑपरेशन 2 बार डॉक्टर कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं रहा। संगत जी, मैंने इतने 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 बड़े से बड़े, छोटे से छोटे डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह भागी, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने अपना आँखों का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी आराम नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार का कोई भी आराम नहीं पड़ा। हर एक का यही कहना कि भई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक होना भगवान के हाथ में है। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी अपनी आँखों की वजह से, क्योंकि मैं ये लगा लो मैं दूसरों पे डिपेंड हो चुकी थी। मेरा अपना जो था वो सब कुछ ख़त्म सा ही मानो आप। तो एक तरीके से ये लगा लो मैं इतनी डिस्टर्ब, इतनी परेशान रहती थी कि मैं मतलब संगत जी 4 कदम की दूरी पे भी नहीं जा सकती थी। आँखों की समस्या मुझे थी, थायराइड मुझे था। संगत जी, इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम मुझे थी। मतलब कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं थी जो मैं आपको नहीं बता सकती। हर तरीके से समस्या, हर तरीके से समस्या, और मेरी आँखों की वजह से इतनी कलेश, ये लगा लो मेरे बहू और बेटे मुझे पानी देने वाले भी नहीं। ये लगा लो संगत जी, मेरी आँखें ना होने का ना इतना फ़ायदा उठाया जाता था, इतना फ़ायदा ना कि मतलब 2 दिन की सब्ज़ी बस तवे पे गरम करके और डाल के मुझे दे दी जाए। मतलब मेरी इतनी दुर्गति थी बिना आँखों के। सोच के तो बेटे की शादी ये करी कि चलो मेरी आँखें चली गई हैं और बहू आएगी तो सेवा करेगी। लेकिन संगत जी, उसका नाजायज़ जो फ़ायदा उठाया गया वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी, कोई किसी को नहीं पूछता, मैं आपको सही बता रही हूँ। जब शरीर में रोग होता है ना, परेशानी होती है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संगत जी, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ। अपने जो लोग थे ना, जो एक टाइम पे जिनके लिए मैं खड़ी रही हूँ एक पैर पे, वही लोग संगत जी मेरे से कोसों दूर थे मेरी परिस्थिति में। तो संगत जी, ये तो एक चाल चलन है दुनिया का, मैं मानती हूँ, लेकिन जिसको आपने पैदा किया वही आपका अपना नहीं हो रहा तो दूसरे से तो आप क्या उम्मीद करोगे? मैं नहीं उम्मीद करती संगत जी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, मैं भोग चुकी हूँ और मैं भोग रही हूँ। तो संगत जी, मैं हर तरीके से परेशान, हर लाइफ में मैं इतनी दुखी, इतना डिस्टर्ब, इतना मतलब मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं भगवान से रोज़ यही बात करती थी कि भगवान, तू मुझे कुछ भी करता लेकिन मेरी आँखें बख्शी रहती ना, तो संगत जी मैं देखो कितना भी दुःख हो ना वो झेल लूँगी।
लेकिन आँखों के बिना ना आदमी बेसहारा है, क्योंकि क्या करेगा, वो लावारिस ही तो है, दूसरे पे डिपेंड है। जब उसको कोई बना के देगा तो वो खाएगा, जब उसको कोई पानी देगा तो वो पिएगा। नहीं, वो दूसरे पे डिपेंड है। कितनी बार मेरे सर फूटे, कितनी बार मैं जीनों से गिरी, कितनी, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना कितना मुझे लगी है, लेकिन कोई मुझे रोकने वाली। कितनी बार तो संगत जी बहू सामने खड़ी है, देख रही है कि वो गलत चीज है, मम्मी के लग जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो रोक ले, लग रही है लगने दो। तो आप संगत जी ये मेरी परिस्थिति समझ सकते हो कि मैं कितनी डिस्टर्ब, मतलब मेरी ज़िंदगी बद से बदतर। 2 औलाद है, दोनों ही निकम्मी, 2 बहू हैं, दोनों ही निकम्मी हैं। कहाँ जाऊँ बताओ, अब कहाँ जाऊँ? कितनी बार सोचा कि अनाथ आश्रम में जाके वृद्धाश्रम में रह लूँ, लेकिन संगत जी वहाँ भी रही, वहाँ भी इससे भी ज़्यादा दुर्गति। मैं वृद्ध आश्रम में भी रही हूँ संगत जी, ऐसा नहीं है नहीं रही हूँ, लेकिन वृद्ध आश्रम में भी मेरी दुर्गति है। ये जो दिखावटी चीज़ें है ना कि वृद्ध आश्रम में वृद्ध माँओं को ये सब रखा, नहीं संगत जी वहाँ भी दुर्गति। संगत जी टाइम से भोजन नहीं, टाइम से कुछ नहीं, टाइम से कुछ नहीं। तो संगत जी वापस मुझे वृद्धाश्रम से यहीं आना पड़ा, और देखो संगत जी यहाँ फिर दुर्गति, ताने दिए जाते, वृद्धाश्रम गई थी, आ गई लौट के। तो संगत जी मैं तो इतनी दुखी, इतनी परेशान हो गई थी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये सब कुछ सह पाना बड़ा मुश्किल था। तब वो संगत जी मेरी बहन है, उसको पता नहीं मेरे पे कैसे दया आ गई, भगवान मालिक कैसे दया, नहीं मेरी बहन भी सगी नहीं, मैं आपको बताऊँ। और वो कहते हैं कि जब वो गुरुजी से जुड़ी तभी वो सुधरी है, नहीं उससे पहले संगत जी उसे भी दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं। जबकि उसके लिए उसका पति उसे मारता था, पीटता था, जब मैं भागी जाती थी उसके लिए। मेरी आत्मा आज ये बात कह रही है आपको कि मैं उसके लिए भागी जाती थी। लेकिन संगत जी मेरे समय पे मेरी बहन भी मेरी सगी नहीं हुई, लेकिन जब वो गुरुजी से जुड़ी, उसे पता नहीं कैसे दया आई या गुरुजी ने करवाई, तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई, वहाँ माथा टिकवा के लाई, वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करवाना मेरे को शुरू करवाया। संगत जी मेरी आँखों की झिर्री जो थी वो जब कटी, और ये कैसे गुरुजी, मतलब मैं अब ये नहीं कहूँगी कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं ये है संगत जी 70% देख सकती हूँ। मुझे सामने लोग दिखते हैं, परछाई जैसे दिखती है कि हाँ यार सामने कोई खड़ा है। अब मैं संगत जी अपना पानी खुद पी सकती हूँ। इस चीज़ से जलन है मेरी बहू को, बेटे को। मेरे घर का तो माहौल बहुत ख़राब था, लेकिन मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मेरी आँखें दी हैं ना, लेकिन हाँ ये है संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी रही है कि गुरुजी ने मेरी आँखें देने के बाद ना मेरी दुर्गति नहीं हो रही, क्योंकि अब मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मेरी जो विधवा की पेंशन है वो आ रही है, उससे अपना भैया मैं चला लेती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस। और संगत जी देखो मैंने विधवा की मेरी पेंशन आ रही है 5,000 रुपए, और संगत जी मैंने घर में एक नौकरानी रख रखी है जिसे मैं 2,000 रुपए देती हूँ, जो मेरा सुबह शाम दोपहर का खाना बना के जाती है, मेरा मेरा खुद का काम करके जाती है। बाकी 3,000 से संगत जी जो छोटा मोटा राशन होता है वो मंगाती हूँ, उससे बनवाती हूँ, बस संगत जी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही। एक घर मैंने ऊपर का किराए पे दे रखा है, वो पैसे आ जाते हैं। मैं अपनी बहुओं से अब नहीं करवाती बिल्कुल भी। अब मैं जो भी मैं करती हूँ वो सिर्फ गुरु जी के लिए करती हूँ, और किसी के लिए नहीं करती। मेरी तो संगत जी दुर्गति करी है ना मेरे बच्चों ने, वो मैं ही जानती हूँ। हैं संगत जी, बच्चों का मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी इतना कष्ट मैं क्यों भोग रही हूँ, तो गुरुजी का मेरे को जवाब आता है कि कर्मों का फल है। मैंने भी संगत जी, मैं मानती हूँ, मैंने भी पता नहीं पिछले जन्म मैंने क्या बुरा किया था, क्या भोगा था जो मेरे को आज भोगने को मिल रहा है। मैं मानती हूँ उस चीज़ों को, कर्मों का ही खेल है। लेकिन ठीक है संगत जी, वह कर्मों का खेल है, वो तो उस समय वैसी बुद्धि बन जाती है, वैसा दिमाग बन जाता है। लेकिन संगत जी मैं अब कुछ नहीं करना चाहती, ठीक है। मेरे को जिसको समझ आ गई कर्मों का खेल है वो सावधानी से ही चले, और मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरे से कोई गलत काम ना हो, ना मेरे से कोई अपराध हो, ना ही मैं किसी का बुरा चाहूँ, ना मैं किसी का बुरा करूँ। जो कर चुके हैं कर रहे हैं मेरे साथ, मैं नहीं चाहती। तो संगत जी देखिए मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत साथ दिया। मेरे गुरुजी ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी मेरा ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दिया, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे मेरी परेशानी परिस्थितियों से बाहर निकाला। कहते हैं ना संगत जी, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन प्रभु आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो देखिए संगत जी गुरुजी के दरबार में जाके बहुत शांति सुकून मिला, और गुरुजी ने ही संभाला। मेरी आँखों की समस्या संगत जी गुरुजी ने ही ख़त्म करी। मैं तो ये लगा लो संगत जी, डेली गुरुजी का एक जल प्रसाद का बूँद मैंने अपनी आँखों में ड्रॉप के साथ डालना है। जैसे आँखों की ड्रॉप होती है ना, मैंने संगत जी डेली एक-एक बूँद अपनी आँखों में डालना है। इसके अलावा संगत जी जल प्रसाद पीना है, जल प्रसाद से सुबह नहाना है, मेरा डेली का नियम है। आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना है, पाठ करना है, गुरुजी से बातें करनी है।
मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो संगत जी प्रभु चरणों में बैठ के गुरुजी से ही बातें करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि संगत जी मुझे पता है कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला होता आज कोई मेरी, तो मैं इस परिस्थिति में थोड़ी ना होती। आज मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, लेकिन अब मेरे हालात तो सीधे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो उसे देख के भी जलन है संगत जी, उसे देख के भी जलन है, उसे देख के भी चिढ़ है। लेकिन संगत जी कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी इनमें बुद्धि दो, इनमें बुद्धि दोगे तब ये सुधरेंगे, बिना बुद्धि के ये ना सुधरे, और वाक़ई में ना सुधरे संगत जी। आप ये सोचो कि ये सुधर जाएँगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये क्या संगत जी, कोई संसार नहीं सुधरता। आप किसी के लिए कितने भी अपने प्राण भी त्याग दो, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं दुःख हुआ, परेशानी हुई, मैंने झेली। और संगत जी ये सबके घर की कहानी है। एक बात बताओ, माँ-बाप औलाद पैदा करती है, ये सोचते हैं बुढ़ापे में साथ देगी, बुढ़ापे में अपना बनेंगे, अपना कुछ करेंगे, बच्चे बड़े होकर, लेकिन वो बच्चे संगत जी बन जाते हैं। एक बच्चा संगत जी मेरा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, बताओ। कमी थोड़ी ना है मेरे घर में किसी चीज़ की, लेकिन संगत जी माँ की कोई, तो संगत जी ऐसा ही होता है। और इसलिए संगत जी हमेशा मैं गुरुजी का नाम जपती हूँ, हमेशा मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी की शरण में जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। मेरा पूरा समय संगत जी गुरुजी के सत्संग में ही गुजरता है। मैं कहीं नहीं बैठती, कहीं नहीं उठती, सिर्फ मेरे लिए गुरुजी। एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे। वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का पल था। और ये लगा लो 2023 से मैं जुड़ी हुई हूँ। अब तक गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। एक बार तितली रूप में भी दर्शन दिए, मोर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और ये लगा लो संगत जी, गुरुजी कभी ना कभी मुझे अपने दरबार, जब उनका मन करता था वो मुझे बुला ही लेते हैं और मैं चली जाती हूँ। पहले संगत जी मैं नहीं जा पाती थी, लेकिन अब मैं ये है कि ऑटो करती हूँ और चली जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को सेवादार सँभाल लेते हैं। तो मेरे को बड़ी सुकून सा मिलता है, बड़ी शांति सी मिलती है कि देखो गुरुजी के दरबार में मैं आई हूँ, और गुरुजी के दरबार में आने के बाद मतलब उनके दर्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं देखूँ ना देखूँ, लेकिन गुरुजी तो मुझे देख ही रहे हैं ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वहाँ के सेवादार संगत जी मुझे लंगर देते हैं, लंगर कराते हैं। उन्हें पता है कि आंटी को थोड़ा कम दिखता है, तो देखिए संगत जी बहुत मेरी केयर करते हैं। तो मेरे को तो संगत जी गुरु भी मिला, गुरु परिवार की संगत में मिली। और हम सभी जानते हैं कि गुरु जी स्वयं शिव हैं, स्वयं भगवान हैं, स्वयं शंभू हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हुई है, या मेरे कोई अच्छे कर्म है जो मेरे सामने आए हैं, या ये कह लीजिए कि गुरुजी की कृपा से मतलब मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। और संगत जी मैं ये लगा लो सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में मेरे को मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, मेरे को शांति मिलती है। कभी-कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कभी-कभी मेरे को संगत जी रोना-सा आ जाता है। तो उस समय गुरुजी का एक मैसेज आता है कि पुत्र तू रोया ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, तुझे इसीलिए तो जोड़ा है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब गुरु अपना आता है। और तू गुरु परिवार की संगत, और देखिए संगत जी अब तो गुरु परिवार की संगत है, मुझे फ़ोन करके पूछती है कि आंटी कैसे हो? मतलब मेरे को ही नहीं लगता घरवाले मेरे पूछें, नहीं पूछें, कोई बात नहीं। अब वो खुश रहें, बस मैं यही गुरुजी से कहती हूँ। लेकिन मुझे पूछने वाले संगत जी गुरु परिवार की संगत के लोग हैं। एक संगत जी शशि आंटी हैं, जो गुरुजी महाराज की संगत हैं, आँखों की ही डॉक्टर हैं। और गुरुजी ने उनको मेरे जीवन में भेजा है। तो संगत जी देखो 15 दिन में मैं उनके पास चेकअप के लिए जाती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरा चेकअप करती हैं। कोई पैसे नहीं लेती मेरे से, क्योंकि वो यही कहती हैं कि गुरु परिवार की संगत है, गुरुजी सेवा करवा रहे हैं। कोई पैसे कोई चार्ज नहीं लेते, और संगत जी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मुझे देती हैं। और उन्होंने मुझे डाइट प्लान भी दे रखा है कि आंटी आप ये खाया करो, इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। जैसे संगत जी गाजर का जूस उन्होंने मुझे बोला हुआ है। वो अब तो चलो ख़ैर गाजर नहीं है, लेकिन जब गाजर आती है ना, मैं सर्दियों में गाजर का जूस पीती हूँ। नींबू के लिए बोला है। और काली मिर्च आंटी ने मुझे बताई कि सब्ज़ी में काली मिर्च का सेवन करो, इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तो संगत जी मैं यही सब करती हूँ, और आप विश्वास नहीं मानोगे, इससे मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। और मैं आपको ये भी बताऊँ संगत जी कि अब मेरे को पहले मेरा बड़ा मन दुखी होता था, रोती थी कि देखो अपने के होते हुए भी मैं अकेली महसूस करती हूँ। लेकिन अब मैं ना तो रोती हूँ, ना मुझे फ़ील होता है, ना मुझे महसूस होता है। अब मुझे लगता है कि गुरुजी हैं।
गुरुजी हैं जो सँभाल रहे हैं, गुरुजी हैं जो देख रहे हैं, गुरुजी हैं जो मतलब हर परेशानी से मुझे निकाल रहे हैं। तो मेरे को संगत जी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है, अच्छा ही लगता है और मैं बस गुरुजी से भी उनके लिए भी यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप इनको भी बुद्धि दो। कोई बात नहीं, आज कल को इन लोगों को संगत जी ये ना देखना पड़े, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। और जिनकी परिस्थितियों में मैं कल खड़ी थी, आज वो मेरी परिस्थितियों में नहीं खड़े हैं, तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी कोई बात नहीं, कि क्योंकि कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, जो जैसा वो करता है उसे वैसा ही मिलता है। तो कहीं न कहीं मेरे ही माड़े कर्म मेरे सामने आए, तो मैं तो देखिए संगत जी बस सब गुरुजी पे छोड़ चुकी हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा से मुझे अपने अंग संग रखना, अपने साथ रखना और अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुजी ही हैं संगत जी एक, जो हमारा ध्यान रखते हैं, एक पिता की तरह सँभालते हैं, एक पिता की तरह हमारा उद्धार करते हैं, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। तो देखिए संगत जी, गुरुजी स्वयं शिव है, जीवन में जो उन्होंने मेरे बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं ना, वो संगत जी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वो किसी चीज़ से कम नहीं है। और एक बात मैं ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए संगत जी, आज मेरी उम्र कितनी भी सही, लेकिन गुरुजी के लिए मैं उनकी बेटी ही हूँ। और आप चाहे 100 साल के भी हो ना और वो परमात्मा से जुड़ चुके हो, तो परमात्मा के लिए आप उनके बच्चे ही हो। परमात्मा के लिए आप उनके बच्चों से कम नहीं हो और वो अपने बच्चों के समान ही आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं और अपने से लगाए रखते हैं। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है। मुझे विश्वास है संगत जी, बहुत जल्दी गुरुजी उन्हें भी अपने से जोड़ेंगे, उनका भी कल्याण करेंगे और उनको सद्बुद्धि देंगे और उनकी बुद्धि को ठीक करेंगे। और देखना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं घर का एक जना जुड़ा सबका कल्याण है। तो मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।